सुबह के 5 बजे। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये वक्त मतलब शायद अलार्म बंद करके वापस सोने का होता है ना? हाँ बिल्कुल, या शायद उठने की हिम्मत जुटाने का। पर रॉबिन शर्मा की एक किताब है काफी चर्चित, द 5 AM क्लब, और ये कहती है कि सुबह का ये पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। ये दावा तो बहुत बड़ा है। हाँ, और किताब ये भी कहती है कि दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं वो अपना दिन बाकियों से बहुत पहले ठीक 5 बजे शुरू करते हैं। तो आज हम इसी किताब के कुछ खास विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि क्या सच में सुबह जल्दी उठने में कोई जादू है। जरूर देखते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा इसका वो सबसे फेमस आइडिया 20-20-20 फॉर्मूला, उसे समझना और उसके पीछे क्या सिद्धांत है उस पर बात करना। हाँ, वो 20-20-20 वाला काफी सुना है उसके बारे में। तो ये है क्या असल में? किताब कहती है कि सुबह 5 से 6 बजे का जो पहला घंटा है उसको 3 हिस्सों में बांटो। अच्छा, पहले 20 मिनट मतलब 5 से 5:20 तक वो हैं मूव के लिए, मतलब कसरत करो, बॉडी को जगाओ ताकि वो फील गुड केमिकल्स रिलीज हों। हाँ, एनर्जी और मूड के लिए। सही है। फिर अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक ये हैं रिफ्लेक्ट के लिए। रिफ्लेक्ट मतलब जैसे डायरी लिखना या ध्यान करना या बस शांति से बैठकर अपने विचारों को देखना, दिमागी शांति के लिए। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी, समझी। और फिर वो आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक वो हैं ग्रो के लिए। ग्रो यानी कुछ नया सीखना, कोई किताब पढ़ ली, कोई ऑनलाइन कोर्स देख लिया या कोई जैसे ये पॉडकास्ट ही सुन लिया। हाँ बिल्कुल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो ये है 20-20-20 फॉर्मूला। सुनने में तो काफी सीधा साधा प्लान लगता है। हाँ, प्लान तो सीधा है, पर मुझे लगता है असली बात रोज करने में है। वही तो, यही पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग अटक जाते होंगे। बिल्कुल, और यही किताब का एक और अहम सिद्धांत आता है। वो कहती है तैयारी में ही विजय है। मतलब सुबह का ये घंटा सिर्फ उठना नहीं, बल्कि पूरे दिन के लिए खुद को तैयार करना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अच्छा। और किताब ये भी कहती है कि सुबह की वो शांति, वो अकेलापन, वो आपकी क्रिएटिविटी और गहरी सोच के लिए बेस्ट माहौल है। हाँ, सॉलिट्यूड ब्रीड्स क्रिएटिविटी जैसा कुछ। बिल्कुल वही। और दिलचस्प बात यह है कि इसका फोकस सिर्फ बाहर की चीजों पर नहीं है, जैसे ज्यादा काम करना या प्रोडक्टिविटी। सही कहा, अंदर की बात है। किताब ने वो 4 आंतरिक साम्राज्यों की बात किया है ना, 4 इंटीरियर एम्पायर्स। हाँ बिल्कुल, माइंडसेट यानी आपकी सोच, हार्ट सेट आपकी भावनाएं, हेल्थ सेट आपकी सेहत, और सोल सेट यानी आपकी आत्मा या उद्देश्य। तो ये 2020-20 रूटीन इन चारों को मजबूत करने का एक तरीका है। हाँ, किताब तो यही कहती है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, सुबह का 1 घंटा इन चारों पर काम करने के लिए। ये सोच काफी अच्छी लगती है। आकर्षक तो है, लेकिन इसे आदत कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और इसके लिए किताब 66 दिन का एक मॉडल देती है। वो कहती है कि कोई भी आदत पक्की होने में करीब 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? अच्छा। और इसके 3 फेज भी हैं। पहला विनाश या डिस्ट्रक्शन, जहां पुरानी आदतें टूटती हैं, मुश्किल लगता है। शुरुआत की मुश्किल। फिर दूसरा स्थापना या इंस्टॉलेशन, जहां थोड़ी गड़बड़ रहती है, कंफ्यूजन होता है, मतलब कभी होता है कभी नहीं। हाँ, वो बीच वाला फेस। और आखिर में एकीकरण या इंटीग्रेशन, जहां वो आदत आपकी पहचान बन जाती है। तो ये 66 दिन का मॉडल एक तरह का, आप कह सकती हैं, रोड मैप देता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि शायद लोग पहले फेज में ही हार मान लेते होंगे। वैसे किताब का स्टाइल भी थोड़ा अलग है ना? हाँ, वो सीधी सीधी सलाह नहीं देती, एक कहानी के जरिए सिखाती है। हाँ, वो एक अरबपति, एक कलाकार और एक उद्यमी की कहानी। बिल्कुल। कुछ लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आता है, काफी प्रेरणादायक लगता है। लेकिन कुछ पढ़ने वालों को ये शायद जरूरत से ज्यादा नाटकीय या मतलब बातें दोहराई हुई सी लग सकती हैं। अच्छा। और जो किरदार है वो भी कभी कभी थोड़े अवास्तविक से लगते हैं। और वैज्ञानिक पहलू, क्या इसमें साइंटिफिक बैकिंग है? देखिए, किताब मोटिवेशन और सिद्धांतों पर ज्यादा जोर देती है। इसके पीछे जो वैज्ञानिक दावे हैं उसका कोई बहुत गहरा विश्लेषण नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर हम सार निकालें, इसके फायदे क्या हैं? फायदे देखें तो एक तो सुबह का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन मिलता है। हाँ, वो 20-20-20 वाला। दूसरा, ये आपके अंदरूनी पहलुओं पर ध्यान देने की बात करती है, मन, भावनाएं, सेहत, आत्मा, वो होलिस्टिक अप्रोच। और तीसरा, ढेर सारी प्रेरणा, मोटिवेशन तो है किताब में। लेकिन ये किसके लिए सबसे सही है और क्या ये वाकई सबके लिए काम कर सकती है? सोचिए, जिनकी नाइट शिफ्ट हो या घर में छोटे बच्चे हों।
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब एक आइडियल सिचुएशन दिखाती है, असल जिंदगी थोड़ी अलग होती है, हाँ। तो इसे अपने हिसाब से ढालना पड़ सकता है। लेकिन इसका जो मूल विचार है, सुबह का समय खुद के विकास के लिए इस्तेमाल करना, वो उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना चाहते हैं या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, पर अगर कोई बहुत गहरे साइंटिफिक तर्क या डेटा ढूंढ रहा है, तो शायद ये किताब थोड़ी सतही लगे। तो कुल मिला के द 5 AM क्लब सुबह जल्दी उठने और उस पहले घंटे को 20-20-20 फॉर्मूला से इस्तेमाल करके अपने आंतरिक साम्राज्य को बेहतर बनाने का रास्ता सुझाती है। फोकस, अनुशासन और आत्मसुधार पर है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। क्या वाकई सुबह का वो पहला घंटा ही हमारे पूरे दिन की कहानी लिखता है, जैसा किताब दावा करती है? या फिर ये मुख्य रूप से उस अनुशासन का प्रतीक है जो हम खुद पर लगाते हैं, और उसी अनुशासन से जो मनोवैज्ञानिक फायदा मिलता है, शायद वही असली जादू है? सोचने वाली बात है। अनुशासन बनाम सुबह का घंटा। दिलचस्प।